दिल्ली के करोल बाग में बड़ा हादसा हुआ है। करोल बाग के बापा नगर में इमारत गिर गई है। मलबे में 6 लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे करोल बाग से, जहां के बापा नगर में ये बड़ा हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि एक इमारत यहां पर गिर गई है। मलबे में 6 लोग दबे हो सकते हैं, इसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। और देखिए किस तरीके से तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, पुलिसकर्मी भी मौजूद है और कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द रेस्क्यू को पूरा कर लेने की, क्योंकि 6 लोग बताए जा रहे हैं कि इस मलबे में अभी भी दबे हो सकते हैं। लगातार बारिश की वजह से दिल्ली में इमारतों को लेकर सतर्क किया जा रहा था लोगों को कि जर्जर इमारतों में आप ना रहें। और इस बीच करोल बाग से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बापा नगर में इमारत गिर गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इमारत के इस मलबे में 6 लोग दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अभी ताजा हालात किस तरीके के हैं, देखिए इस पर एक रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के बापा नगर इलाके में एक इमारत का हिस्सा गिरने से हड़कंप मच गया। दरअसल जानकारी के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 9:11 के आसपास फायर विभाग को जानकारी मिली थी कि बापा नगर इलाके में एक मकान ढह गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर विभाग की करीब 5 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। जानकारी ये मिल रही है कि इस मलबे के अंदर करीब 6 लोग दबे हो सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर फायर विभाग की टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मकान के अंदर जूते चप्पल बनाने का काम चल रहा था और अचानक ये मकान ढह गया। 2 मंजिला मकान ये बताया जा रहा है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो आधे से ज्यादा हिस्सा है वो पूरी तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर ढहा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर लगातार जो फायर विभाग की टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। साथ वाले मकान में भी आपको दरार जो है वो नजर आएंगी। यहाँ पर काफी पतली गलियां हैं और फायर विभाग की गाड़ियां यहाँ पर नहीं आ सकती, इसी वजह से यहाँ पर मैनुअल काम किया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर फायर विभाग की टीम द्वारा एक शख्स को रेस्क्यू करवाया गया है, उसे बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। आपको दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जवान तस्वीरों में नजर आएंगे। फायर विभाग की टीम आप देख सकते हैं कि जो शख्स को रेस्क्यू करवाया गया है उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 6 लोग जो है वो दबे हो सकते हैं और इसी को चलते यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो विवेक शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे थे, करोल बाग से सीधे हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। विवेक बताइए इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है, कितने लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं और कितनों का रेस्क्यू कर लिया गया? देखिए बात की जाए तो आज सुबह तकरीबन 9:11 के आसपास फायर विभाग को जानकारी मिली थी कि बापा नगर इलाके में एक मकान ढह गया है और मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर विभाग की टीम मौके पहुंची और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार यहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम को भी यहां पर बुला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब तक 8 से 9 लोगों को रेस्क्यू करवाया गया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 से 5 लोग और यहाँ पर फंसे हो सकते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर जूते चप्पल बनाने का काम चलता था और बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर काम करने वाले मजदूर थे वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ था और वही ये यहाँ पर दबे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर गैस कटर के द्वारा जो यहाँ पर पिलर्स हैं, जो गाटर्स हैं, उन्हें काटने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। मलबा हटाया जा रहा है और साथ वाले घर की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि साथ वाले घर को भी नुकसान यहाँ पर हो चुका है। जो ये बिल्डिंग है बताया जा रहा है कि 4 से 5 मंजिला इमारत थी और इसका बड़ा हिस्सा यानी कि बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही फ्लोर शायद नीचे बचा है, उसके अलावा पूरी बिल्डिंग जो है वो ढह चुकी है। और यहाँ पर जो बिल्डिंग का मलबा था वो साथ वाले घरों पर भी पड़ा हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक शख्स को रेस्क्यू करवाया गया था जो कि मलबे के अंदर फंसा हुआ था और अभी भी यहाँ पर विवेक, ये तो जाहिर है कि सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि मलबे में जितने भी लोग हैं दबे हुए उन्हें पहले बाहर निकाला जाए। लेकिन क्या इस इलाके में इस तरीके की इमारतों के किसी भी तरीके की सर्वे की बात कही जा रही है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि इस इमारत के ढह जाने से जो बगल में मौजूद इमारत है वो भी जर्जर हुई है। देखिए बात की जाए तो इस मामले में जांच के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं, लेकिन आपको ये तस्वीरों में दिखाऊं तो ये गलियां जो हैं वो काफी पतली हैं, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फायर विभाग की टीम की बड़ी गाड़ियां यहाँ पे नहीं आ सकती, एनडीआरएफ की टीम की गाड़ियां यहाँ पे नहीं आ सकती, जिसके द्वारा मैनुअली यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 फुट की गलियां हैं जिसमें कोई गाड़ियां नहीं आ सकती और जो घर है वो आपको यहाँ पे एक दूसरे से सटे हुए एकदम करीब करीब नजर आएंगे। 4 इंची दीवारें जो है वो
नजर आएंगी। तो ये यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग गिरी है वो 5 से 6 साल पुरानी थी और ये यहाँ के आसपास के लोग बता रहे हैं कि दरार आ रखी थी बिल्डिंग में और आज अचानक ये हादसा हुआ। अब ये हादसा कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन यहाँ के हालात आपको बताऊं तो सकरी गलियां हैं जिसकी वजह से एनडीआरएफ को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जांच की जा रही है, पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद क्या निकल के सामने आता है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी आप तस्वीरों में देखेंगे कि एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम, फायर विभाग की टीम आपको यहाँ पे तस्वीरों में नजर आएंगी। बड़े बड़े जो गाटर्स हैं वो हटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मजबूती से घर नहीं बना हुआ था, जो गाटर लगाए गए थे, जो पिलर लगाए गए थे वो बेहद कमजोर थे। ये आका गया है और अब पूरे मामले की जांच की जाएगी। देखेंगे कि यहाँ पर जो मलबा है वो यहाँ पे आपको हटाता हुआ एनडीआरएफ का जवान नजर आएगा और एक शख्स भी आपको यहाँ पे फंसा हुआ तस्वीरों में नजर आएगा। देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक शख्स जो है वो मलबे के अंदर फंसा हुआ है, उसके चारों तरफ आपको एनडीआरएफ के जवान खड़े हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी इसी तरह से एक शख्स फंसा हुआ था, उसे निकाल लिया गया है। अब ये दूसरा शख्स है, इसे भी निकालने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। बता रहे हैं कि तकरीबन 8 से 9 लोगों को रेस्क्यू करवा लिया गया है। 4 से 5 लोग और यहाँ पर हो सकते हैं। तो मेरे ठीक सामने आपको तस्वीरों में नजर आएगा कि एक शख्स जो है मलबे के अंदर आधा फंसा हुआ है और उसे निकालने का काम यहाँ पर जोरों शोरों पर चल रहा है। तो ये तस्वीरें विवेक दिखा रहे हैं और इस वक्त तस्वीरों में आप लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं जहां एक शख्स फंसा हुआ नजर आ रहा है। उसके इर्द गिर्द फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है ताकि इस शख्स को जल्द से जल्द इस मलबे में से निकाला जा सके। तस्वीरें करोल बाग के बापा नगर से है जहां पर एक इमारत ढह गई और इस इमारत का जो मलबा है इसमें कई लोगों की दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और मलबे में दबे हुए लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है। कई लोगों को निकाल लिया गया है और अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ता हुआ। आइए अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। गणेश विसर्जन में पत्थर किसका ऑर्डर? महाराष्ट्र के भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान दरअसल हंगामा हुआ है। भिवंडी में गणपति विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। पथराव से नाराज लोगों ने हंगामा किया। पत्थर फेंकने को लेकर 2 गुटों के बीच आपस में भिड़ंत भी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भिवंडी से ये तस्वीरें सामने आई जहां गणेश विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा हो गया। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक ओर से पत्थरबाजी की गई, जो गणपति विसर्जन की यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव के बाद लोगों में नाराजगी देखी गई और नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। पत्थर फेंकने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ भी गए। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर बड़े स्तर पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी भी आप देख रहे हैं जो हालात पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जोरदार नारेबाजी हुई उस दौरान जब गणेश विसर्जन की यात्रा निकल रही थी और उसी दौरान वहां पर पथराव की खबर सामने आई। तो पत्थर फेंकने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए, जोरदार हंगामा हुआ और फिर आप देख सकते हैं किस तरीके की भगदड़ यहां मच गई। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी यहां पर किया है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। तो महाराष्ट्र के भिवंडी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब ये हंगामा क्यों हुआ इसे समझ लीजिए। विसर्जन यात्रा बंजार पट्टी नाका से गुजर रही थी। हिंदुस्तानी मस्जिद के सामने से ये यात्रा गुजर रही थी। रात 12:30 बजे पत्थर चलने की खबर सामने आई। पत्थर चलने की खबर पर हंगामा शुरू हो गया और कुछ ही देर में मौके पर भारी भीड़ जुट गई। एक लड़के के साथ मारपीट के बाद ये बवाल और ज्यादा बढ़ गया। भीड़ और पुलिस के बीच भी धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर इसके बाद लाठीचार्ज किया ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। भिवंडी में पथराव की घटना को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर ज्ञानेश्वर चौहान ने क्या कहा, ये सुनिए। अब यहाँ की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। जो इसमें जिन्होंने मिसयूज एक्टिविटी की है उन पर गुने दर्ज किए जा रहे हैं और कानूनन कार्रवाई भी कड़ी की जाएगी। एडिशनल बंदोबस्त भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं। सभी सिटीजन्स है उनको यही दरखास्त है कि यहाँ का जो माहौल है, जो पीसफुल माहौल था इतने सालों से, वो बरकरार रखे। तो भिवंडी की जानकारी आपके सामने हम रखें। आपको बता दें महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी जुलूस पर पथराव की खबर सामने आई है जहां गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव किया गया। जुलूस में महिला समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया हालात पर काबू पाने के लिए। तो भिवंडी के अलावा खबर सामने आई महाराष्ट्र के बुल्ढाना से भी। यहाँ पर भी गणेश विसर्जन की जो यात्रा निकल रही थी, जो जुलूस निकल रहा था, उस पर पथराव की खबर सामने आई।
बताया जा रहा है कि इस जुलूस में महिला समेत कई लोग घायल भी हुए। तस्वीरें आप देखिए, बाकायदा इसमें एक शख्स पत्थरबाजी करता हुआ देखा जा रहा है। एक से ज्यादा लोग हैं यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की और इसके बाद जोरदार हंगामा भी हुआ। इलाके में हालात पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। जुलूस में हुई इस पत्थरबाजी में एक महिला और इसके अलावा कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बुल्ढाना में बवाल की तस्वीर आप देख रहे थे, लेकिन बुल्ढाना में ये बवाल आखिरकार क्यों हुआ, इसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम रख देते हैं। बता दें, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गणेश विसर्जन पर पथराव के आरोप लगे। पथराव में महिला समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पथराव से नाराज श्रद्धालुओं का हंगामा देखा गया। हालात पर काबू के लिए पुलिस बल को तैनात भी किया गया। तो तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना से सामने आई, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान उस पर पथराव किया गया। जुलूस पर एक महिला समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई। तो भिवंडी से लेकर बुल्ढाना तक गणेश विसर्जन में हंगामे की ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। गणेश विसर्जन की यात्रा जब गुजर रही थी तो यहाँ पर जोरदार हंगामा हुआ, पथराव हुआ, दो गुट आपस में भी भिड़े। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। भिवंडी में बुल्ढाना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जो स्क्रीन पर हैं। इस को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, इसमें एक महिला भी घायल हुई है, उसके अलावा कई अन्य भी घायल बताए जा रहे हैं। जोरदार हंगामा बुल्ढाना में हुआ है। गणेश विसर्जन का जो जुलूस निकल रहा था उस पर पथराव के बाद हालात बिगड़ते हुए देखकर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। तो दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, एक तस्वीर भिवंडी की है और दूसरी महाराष्ट्र के बुल्ढाना की, जहां पर गणेश विसर्जन की यात्रा के दौरान हंगामा हुआ। और इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है। अजय माकन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। 4 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। कोर्ट में भी पीआईएल दाखिल की गई है। तो एक एक कर ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने हाल फिलहाल राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की है और इसी को लेकर अब कांग्रेस ने शिकायत भी दर्ज करा दी है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली के तुगलक रोड थाने में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। तो ये शिकायत क्या है, इसमें क्या कुछ लिखा गया, ये हम आपको जल्दी से बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी का ये पूरा मामला है। किसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है ये समझ लीजिए। तरविंदर सिंह मारवा, ये बीजेपी के नेता हैं, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की गई है। संजय गायकवाड़ नेता शिवसेना शिंदे गुट के हैं, इन्होंने भी विवादित टिप्पणी की थी। कांग्रेस से बीजेपी में गए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी आतंकवादी तक राहुल गांधी को कह दिया था, इनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराने की मांग की गई है। और रघुराज सिंह मंत्री हैं यूपी सरकार में, इन्होंने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर जो कुछ कहा उस पर विवाद बढ़ने के बाद अब इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की गई है। और ये कौन कौन सी धाराएं हैं जिनके तहत एफआईआर दर्ज की जाने की मांग की गई है वो आपके सामने है। 351, 352, 353 और 61 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए ये मांग की गई है। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, हमने वो तमाम बयान सुने जो इन नेताओं की तरफ से दिए गए जिसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था और कांग्रेस की तरफ से शिकायत दर्ज करने की मांग कर दी गई। जी बिल्कुल, भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। लगातार कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमलावर हो रहे थे और इस शिकायत में एक बात अहम है कि ये भी कहा गया है कि चूंकि बीजेपी के ये नेता बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में इनके जो टॉप ब्रॉस हैं यानी कि जो इनके बड़े नेता हैं उनके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए उसको भी शिकायत के दायरे में लाया जाए। तो कांग्रेस के जो पंजाब के नेता हैं चरणजीत सिंह चन्नी और प्रताप सिंह बाजवा, वो उन्होंने दिल्ली आकर कहा था कि हम सरकार से कहते हैं कि वो इन नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, एफआईआर दर्ज कराए, वरना हम कराएंगे। तो जब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष अजय माकन, उन्होंने तुगलक रोड थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई है। और हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कुछ देर बाद यूथ कांग्रेस जो है वो इस पर एक धरना प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन भी करने जा रही है जंतर मंतर पर। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विक्रांत आपका। तो राहुल गांधी पर जो बयान दिए गए हैं उस पर न केवल कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है बल्कि प्रदर्शन भी किया जा रहा है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल पर विवादित बयान का विरोध। हमारे सहयोगी अभी ये जानकारी दे रहे थे कि राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से टिप्पणियां की गई हैं हाल फिलहाल, उसको लेकर अब यूथ कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी में। सुमन कुमार हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमन, और क्या कुछ जानकारी इस प्रदर्शन को लेकर मिल पा रही है?
बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन तो अब से भी शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं इस वक्त हूँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, जहां दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनकी अगुवाई में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता अब कांग्रेस दफ्तर से बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त सीधी तस्वीरें दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए हैं। कई लेयर्स की यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। सामने आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। तो पूरी तैयारी है कि किसी सूरत में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बैरिकेड्स को तोड़कर आगे न बढ़ पाए। वहीं आप तस्वीरों में देखिए कि लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। इससे पहले तमाम नेताओं ने जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में चाहे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू हो, शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ हो और ये तमाम लोग जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ नेता और कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ है। प्रतिमा, जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, देश हमारा भारत जो है स्वतंत्र देश है, हर आदमी इसमें आजाद है, लेकिन क्या है मांग? क्या मांग ये है, जो आज बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के लिए जो अपशब्द और उनके खिलाफ जो बात की है उसके खिलाफ वो माफी मांगेंगे, तभी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो है। महिला कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है? यही है कि भाई जो आज मतलब जो चल रहा है, जिस टाइम जो इन्होंने गंद मचा रखा है, उस गंद को खत्म किया जाए और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन ये तो राहुल गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी हो रही है उसको लेके प्रदर्शन राहुल है। गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी हो रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं तो आप तस्वीरें देखिए यहाँ पे कि किस तरीके से, मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। प्रतिमा, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। अब यहाँ से इन लोगों की कोशिश आगे बढ़ने की, लेकिन आसान नहीं है। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग, हैवी सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। लेकिन जैसा विक्रांत बता रहे थे कि अभी दिल्ली कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे। अब से थोड़ी देर बाद राजसीना रोड पे यूथ कांग्रेस भी इसी मामले को लेकर प्रदर्शन करेगी। इससे पहले अजय माकन ने शिकायत दर्ज कराई है। एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखकर भी उन तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इससे साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अब आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। बिल्कुल, आपको तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं किस तरीके से मांग की जा रही है उन तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की थी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास खाली करने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बयान दिया है। आने वाले हफ्तों में घर खाली कर देंगे केजरीवाल, ये संजय सिंह की तरफ से बताया गया है। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। सीएम के तौर पर जो सुविधाएं मिलती हैं उन्हें भी मिली। संजय सिंह ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की। केजरीवाल कह रहे हैं कि तमाम सुविधाएं छोड़ देंगे। देखिए, हमने ऐसे नेताओं को भी देखा है जो खुद को मिलने वाली सुविधाओं से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे पतंगा रोशनी से चिपका रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार और सच्चे नेता हैं। उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया, फैसला लिया कि वो मुख्यमंत्री का आवास खाली कर देंगे, बावजूद इसके कि एक बीजेपी सांसद के नेतृत्व में उनके घर पे हमला हुआ था। माँ बाप बच्चे घर में थे, उस वक्त हमला हुआ था। बावजूद इसके कि कई बार उनके ऊपर हमले हो चुके हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं मुख्यमंत्री का आवास खाली कर दूंगा। मेरी सुरक्षा ईश्वर करेगा। जब मैं खूंखार अपराधियों के बीच में 6 महीने रह के आ गया, कुछ नहीं हुआ, तो अब ईश्वर जो है वो हमारी रक्षा करेगा। और ये फैसला उन्होंने लिया है। तय कर लिया है कहाँ जाएंगे या फिर कब तक घर छोड़ने का इरादा है? अगले कुछ हफ्तों में वो घर को खाली कर देंगे। तो वो समय भी मिलता है। 15 दिन का तो सर्टिफिकेट मंजूर होने के बाद तो अगले कुछ हफ्तों में घर को खाली कर देंगे। तय हुआ है कहाँ जाएंगे कुछ? अब वो जैसे ही तय होगा वो भी बता देंगे आपको। वो मुख्यमंत्री पद भले ही छोड़ दे, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो वो इस बात के लिए उनके बंगला भी मिल सकता, पात्रता है? उसके ऊपर विचार करेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे। और आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, एक सरकार का आपका इस्तीफा हो चुका है, नई सरकार बननी है, कुछ सोचा है कि किस तरह का फॉर्मेशन होगा, कहाँ शपथ लेंगे? क्योंकि देखा था जब अरविंद जी ने शपथ ली थी तो रामलीला मैदान को चुना था। वो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी के और जो पीएसी के लोग हैं वो मिलकर तय करेंगे। बात का शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऐसे भी नेता रहे हैं जिन्होंने पात्रता होने के बाद भी बंगला आसानी से खाली नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जो कि एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं और आने वाले कुछ हफ्तों में तमाम सरकारी सुविधाओं को छोड़ देंगे। अपनी वीडियो सुनील के साथ जितेंद्र भाटी ने बात दिल्ली।
और इस बीच हमें एक बार फिर से दिल्ली का रुख करना होगा। बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है। राहुल गांधी पर दिए बयान पर कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर पर इस वक्त भीड़ जुटी हुई है और यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन भी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। ये देखिए हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है। सुमंत कुमार हमारे सहयोगी यही मौजूद है। सुमंत, इस वक्त का अपडेट और क्या हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को लगातार देवेंद्र यादव आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था है कि पुलिस जो है गुत्थम गुत्थे के हालात हो गए हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देखिए कि दिल्ली पुलिस जो है कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को बैरिकेड से आगे नहीं बढ़ने दे रही है। धक्का मुक्की की स्थिति बन गई है और कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम नेता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आप तस्वीरें देखिए कि इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था है कि पुलिस की कोशिश यही है कि किसी कीमत पे, चाहे देवेंद्र यादव हो और किसी कीमत पे बैरिकेड से आगे न बढ़ पाए। और इसी बीच बैरिकेड्स पर ही आप देखिए कि धक्का मुक्की के हालात बन गए हैं। लगातार पुलिस कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही इस वक्त फिलहाल ताजा स्थिति बनी हुई है। लगातार नारेबाजी चल रही है। लगातार देवेंद्र यादव की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ा जाए, बैरिकेड्स को लांघ कर आगे बढ़ा जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी तैनात हैं और वो लगातार कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह के यहाँ हालात बने हुए हैं और लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच यहाँ पे धक्का मुक्की चल रही है। और ये देखिए अब बैरिकेड से कुछ कदम पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को हटाने में फिलहाल यहाँ अगर आप देखें तो कामयाबी मिलती हुई दिख रही है, लेकिन एक बार फिर एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। यहाँ जो तस्वीरें देख सकते हैं, कभी पुलिस आगे होती है, कभी कार्यकर्ता आगे होते हैं, लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि किसी कीमत पे भी नेता और कार्यकर्ता आगे न बढ़ पाए। बेहद खास कहें कि बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था है। तस्वीरें देखिए, दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान है। सामने आपको तस्वीरों में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और अन्य नेता दिखाई दे रहे हैं। लगातार दिल्ली पुलिस पीछे धकेलने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि किसी कीमत पे प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तक ना पहुंचे या बैरिकेड्स को लांघकर बीजेपी हेडक्वार्टर जो यहाँ से तकरीबन 500 से 700 मीटर दूरी पे वहां तक ना पहुंच पाए। सुमंत, यहाँ पर जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, यहाँ मुझे कुछ बसेस भी नजर आ रही हैं, तो क्या कोशिश यहाँ पर की जाएगी कि प्रदर्शन को यहीं रोक दिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहीं पर इन तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब धीरे धीरे जो है वो डिटेन करना कार्यकर्ताओं को पुलिस शुरू कर रही है और इसीलिए ये तमाम बसें जो आप देख रही हैं, ये बसों को यहाँ पे पहले से ही पुलिस ने लगा रखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन्हीं बसों में भर के कार्यकर्ताओं को ले जाया जाएगा। मैं दूसरी ओर भी जल्दी से इंतजाम दिखा दूं, देखिए कि दोनों ओर वाटर कैनन भी डिप्लॉयड। ये देखिए अब एक एक करके कार्यकर्ताओं को कोशिश यही है कि मैं दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, आप देखिए कि उन्हें ले जाने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सीधी तस्वीरें दिखाते रहे। ये देखिए देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि यहां से उन्हें हटाया जाए ताकि प्रदर्शन पे काबू पाया जा सके। ये तस्वीरें देखिए, अब जो है देवेंद्र यादव को लेकर पुलिस बस में पहुंच चुकी है और उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से देवेंद्र यादव और अन्य कुछ नेता जो इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं, उन सभी नेताओं को बस में अब किसी भी तरीके से बिठा के यहां से रवाना किया जाए। अब ये कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये जो बस के गेट पे आप देखिए, ये क्या यहाँ पर एफिजी भी जलाई गई है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई पुतला भी फूका गया। क्या आग की लपटें देख पा रहे हैं हम सुमंत? अगर आप उसको लेकर कोई जानकारी दे पाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोशिश की जा रही थी कि दिल्ली के जो बीजेपी दफ्तर है वहां तक जाया जा सके, अपनी बात को सामने रखा जा सके, जहां बीजेपी नेताओं से माफी की मांग की जा रही है। बीजेपी नेताओं ने हाल ही में राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणियां की थी उस पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली में चल रहा है और ऐसा
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पुतला भी फूंका गया है। माफी की मांग तो की ही जा रही है, शिकायत भी दर्ज की जा रही है। और ये देखिए, कांग्रेस की ओर से बीजेपी नेताओं से माफी की मांग की जा रही है और इसी को लेकर जोरदार प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली से तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर 4 नेताओं के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी सुमन कुमार, जो कि वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अपडेट दे रहे थे कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले कोशिश की गई, समझाइश की कि इस प्रदर्शन को यहीं खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये तमाम नेता और कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का रुख करने की कोशिश कर रहे थे। जोरदार हंगामा इस वक्त भी जारी है और ये देखिए, बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी का एक सिपाही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ कुछ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। प्रदर्शन को खत्म कराने की जो कोशिश है, क्या वो सफल होती हुई नजर आ रही है सुमन? बिल्कुल, देखिए, मैं दिल्ली कांग्रेस के प्रदर्शन में हूं और इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तस्वीरें ये जो सामने बस देख सकते हैं आप कि धीरे धीरे करके प्रतिमा ये जो निकल रही है, इसी बस में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और वो उन तमाम नेताओं को पुलिस डिटेन करके ले जा रही है जो नेता इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। फिलहाल अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि अफरा तफरी का माहौल है, लगातार कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। देवेंद्र यादव बस के भीतर से कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की, डिटेन करने के बाद उनका साफ तौर से कहना है कि चाहे पुलिस जो भी करे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के अपमान का बदला लेने के लिए सड़क पे उतरेगा, बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरेगा। और ये जो सीधी तस्वीरें हैं कि पुलिस की यही कोशिश थी कि कैसे भी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम नेताओं को जल्द से जल्द डिटेन करके ले जाया जाए। सामने बस में आप देख सकते हैं कि को डिटेन करके पुलिस जो है ले जा चुकी है, पीछे पीछे करता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में जो है ये प्रदर्शन अब यहाँ खत्म हो सकता है, क्योंकि पुलिस बहुत सख्त सुरक्षा के इंतजाम की थी कि किसी सूरत में यहाँ से आगे इस प्रदर्शन को ना बढ़ने दिया जाए। तस्वीरें देखिए, कई लेयर्स की बैरिकेडिंग, हैवी सिक्योरिटी फोर्सेज के डिप्लॉयमेंट, वाटर कैनन, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था पुलिस ने कर रखी थी। और फिलहाल यही दिल्ली कांग्रेस का जो प्रदर्शन चल रहा था, अब दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव वो डिटेन हो चुके हैं। पुलिस उन्हें प्रदर्शन स्थल से बस में भर के अब यहाँ से थाने ले जा रही है और अब धीरे धीरे जो तमाम कार्यकर्ता भी है प्रतिमा, वो अब यहाँ से हटने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच ये तस्वीरें देखिए कि अभी भी जो दोनों ओर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है उस पर जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो पूरी तरह से रुकी हुई है, क्योंकि कई लेयर्स की बैरिकेडिंग्स है। और अब ये तस्वीरें देखिए कि धीरे धीरे जो कार्यकर्ता, ये चूंकि यहाँ से जहाँ ये प्रदर्शन होता है उससे इस वक्त मैं सुमंत आपको रोकना चाहूंगी। ये देखिए, श्रीनिवास बीवी कुछ कह रहे हैं। भी जल रहा है, इनका आदत है, इनका खून के अंदर है। ये बीजेपी नया पिट्टू को आगे और जवाब देंगे। यूथ कांग्रेस चुप नहीं रहेंगे। देश भर पिट्टू को इतना डरो मत। पिट्टू जी, आपका मंत्री पद के लिए जो बयानबाजी कर रहा है उसको लेके बड़ी लेवल पे हम लोग ने सड़क पे उतरेगा। मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू। तो ये श्रीनिवास बीवी को देख रहे थे, यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन भी एक ओर चल रहा है। दूसरी तरफ तस्वीरें दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आग की लपटें उठती हुई भी मैं देख पा रही हूँ। सुमंत, अगर इसको लेकर आप जानकारी दे पाए, यहाँ क्या जलाया गया? कंगना रनौत बोलती है कि मतलब राहुल गांधी के ड्रेस की जांच कीजिए। जी, एक बार फिर से सवाल दोहराएं। हम कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं वो अभी भी प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। वहाँ मौजूद कुछ लोगों से अगर आप बात कर सके तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करूँ। आइए, ये बताइए कि क्या
मांग है आप लोगों की? भैया हमारी मांग ये है कि भैया यहाँ पर राहुल गांधी जी ऑपोजिशन लीडर हैं ऑपोजिशन के, उनको आवाज उठाने का हक है और वो आवाज उठा रहे हैं। तो इतनी गलत टिप्पणियां ये बीजेपी के नेता कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए। तरविंदर मारवा जी खुद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको काउंसलर बनाया, फिर विधायक बनाए। आज ये वही तरविंदर मारवा है जो इस तरह के बयान राहुल गांधी के लिए देते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। क्या कहेंगे मैम, आप लोग जो आज बढ़ने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर, पुलिस ने बढ़ने नहीं दिया, देवेंद्र यादव को डिटेन कर लिया, क्या कहेंगे आप लोग? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बीजेपी है उनके बड़े नेताओं को लैंग्वेज कंट्रोल करनी चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, अपनी जुबान पे कंट्रोल करें और अपनी सोच पॉजिटिव रखें, तभी देश के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। पागलपन छोड़ें गंदी लैंग्वेज के लिए। जो लोग गंदे बयान दे रहे हैं उनको सजा दी जाए। आप लोगों को नाराजगी है कि इस तरह से आपत्तिजनक बयान जो एक के बाद एक? 100% नाराजगी है। जिनके परिवार पूरा का पूरा शहीद हो गया, उस परिवार के लिए आप ऐसी टिप्पणी करते हो। जबान काट के लाओगे तो 11 लाख प्राइज मिलेगा। उनकी दादी के जो हाल हुआ वो राहुल गांधी जी का होगा। ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं। और आप ये समझो हर हमारे बच्चों पे, हमारे कैंडिडेट पे क्या असर पड़ेगा। आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं और बहुत ही जितनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है और जितने समझदार वो हैं, कोई नेता नहीं है इसका मैं दावा करती हूँ। और आज वो ऑपोजिशन में अगर लोगों की मांग, उनका जो हक है उसकी आवाज उठा रहे हैं, तो इन लोग बीजेपी के जो नेता हैं इनको क्या तकलीफ हो रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं ये लोग कि राहुल गांधी जी की जीभ काट देंगे तो 11 लाख रुपए देंगे इनाम में। भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। ये जो बयानबाजी करते हैं अनाप शनाप, ये डरे हुए हैं। राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, ये नफरत का बाजार बना रहे पूरे देश को। कभी ये बयानबाजी करते हैं राहुल गांधी, जो तेरी दादी के साथ हुआ वो तेरे साथ होगा। कभी कहते हैं तुम्हारी जबान काट देंगे, 11 लाख का इनाम देते हैं। कभी कहते हैं आतंकवादी, कभी कुछ अनाप शनाप बयानबाजी। और हम अपना ये बात अपने नेता के लिए बोल भी सकते। देखिए चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। ऐसी बयानबाजी जो ये कर रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लिया जाए इन नेताओं के? ये अपनी लगाम दे अपनी जबान को, जो बोल रहे हैं। कल खड़गे साहब ने भी चिट्ठी लिखी थी राहुल प्रधानमंत्री गांधी जी थोड़ा सा बोलते हैं तो ये उनके खिलाफ ईडी और सब कुछ सारा इनका सब कुछ बंद हो जाते हैं। विपक्ष कुछ बोलता है तो जेल में डाल देते हैं, और ये कुछ भी बोले इनके लिए सब कुछ माफ है। गुंडे और बदमाश सत्ता में बैठे हैं, ये अपनी जबान को संभाल ले, नहीं तो वो दूर नहीं ऊपर वाला जब इनकी जबान के साथ क्या करेगा। क्या कहेंगे, क्या मांगे आप लोग? देखिए, जिस तरीके से ये भाजपा के नेता बौखलाहट इनकी साफ जाहिर होती है। आज जो जननायक हमारे राहुल गांधी जी नेता विपक्ष, उनके खिलाफ जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी इन भाजपा नेताओं ने की है, ये साफ दिखता है कि राहुल गांधी की जो बढ़ती लोकप्रियता है उससे भाजपा घबरा गई है। तो हम आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम ये मांग करते हैं इन सभी भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR होनी चाहिए। आज उसी कड़ी में अजय माकन जी ने आज से रिपोर्ट भी तुगलक थाने में कराई है। तो हम यही मांग करते हैं कि इन नेताओं के खिलाफ जो है FIR होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। तो ये देखिए, ये मांग है। एक जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें बड़ी नाराजगी है कि भाई जिस तरह से एक के बाद एक, चाहे रवनीत बिट्टू हो, तरविंदर मारवा हो और बाकी नेताओं ने जिस तरीके से बयानबाजी की है, अपमानजनक टिप्पणी की है, उसे लेकर चाहे कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता, इन तमाम लोगों में नाराजगी है। और इसी नाराजगी को लेकर जो है ये प्रदर्शन भी चल रहा है और तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम नेता हैं इनकी मांग भी है। चलिए कुछ लोगों से और जल्दी ये बताइए कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मांग है आप लोगों की कि जिन नेताओं ने बयान दिए हैं राहुल गांधी को लेकर, उन्हें लेकर क्या मांग है आप लोगों की? पहली बात तो राहुल जी जो हैं गरीबों के मसीहा हैं, इनको शर्म आनी चाहिए जो जिस तरह से ये बयानबाजी राहुल जी के लिए दे रहे हैं। क्योंकि राहुल जी वो शख्स हैं हर गरीब के साथ पहुंचते हैं और वो रोजगार, महिलाओं के प्रति संवेदना, महिलाओं की सुरक्षा, उसके लिए लड़ाई करते हैं। और विदेश में भी जाके उन्होंने कोई भारत की बुराई नहीं करी है। उन्होंने ये बताया है कि राहुल गांधी की जो सरकार है दिल्ली की, वो महिलाओं के प्रति खड़ी हो। कहना है कि जनता से, जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं इसलिए नाराजगी। जी,
सभी जनता ये बताइए कि ये टिप्पणी जो है, ये जो लगातार आप लोग सड़क पे हैं, आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया, आप लोगों ने जो मांग की है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि ओछा शब्द का जो इस्तेमाल किया गया। तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो केवल दिल्ली भर तक सीमित नहीं है, जयपुर में भी प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस यहां प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश करती हुई भी देखी जा सकती है। तो एक तरफ दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से माफी की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जयपुर से भी ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले बीजेपी नेताओं से माफी की मांग की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। और ऐसे में प्रदर्शन की ये दो तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ जयपुर में भी प्रदर्शन जारी है। सुमंत, हम ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब केसी वेणुगोपाल की तरफ से अपील भी इस बीच कर दी गई है कि देशव्यापी प्रदर्शन हो राहुल गांधी के खिलाफ, आपत्तिजनक बयान देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पे सुबह अजय माकन ने शिकायत दर्ज कराई है और इसके बाद दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में ही 2 जगह प्रदर्शन हो रहे हैं इस वक्त। जो है आप देखिए दिल्ली कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, यूथ कांग्रेस का भी जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। तो इस तरीके से, और चाहे नेता हो कार्यकर्ता हो, उनमें जो है लगातार इस बात को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर, चाहे रवनीत बिट्टू हो, तरविंदर मारवा हो और बाकी नेताओं ने जो टिप्पणी की है, जल्दी से कुछ महिला कार्यकर्ता दिख रही हैं। आइए ये हमारी ऑल इंडिया पर है। ये बताइए कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, यूथ कांग्रेस का भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो देश में के अलग अलग जगहों पे इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आप लोग इतने आक्रामक क्यों हैं इस मुद्दे पे? आपको लगता है जी ये बात आक्रामक करने की नहीं है, इन अनपढ़ जाहिलों की, इन्होंने गुंडों की जमात पाल रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी इनका कोई नेता कहता है कि हम इनके जुबान काटने वाले को 3 लाख देंगे, कभी कोई कहते हैं तुम्हारा हाल इंदिरा गांधी की तरह, तो आप सीधे आतंक मचा रहे हैं, सीधे धमकी दे रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई हमारी राहुल गांधी को कहने की? क्या माना जाए कि ये जिस तरह के बयान राहुल गांधी के खिलाफ दे रहे हैं, तो आप लोगों को अंदर तक ये बात टच कर गई है कि हमारे नेता के खिलाफ इस तरह की बातें क्यों हो रही है, गलत है? वो डर गए हैं, उन्हें पता चल गया जिस तरीके से हमारे श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, एकदम जनता का ना पूरा ही मूड, उनको सच्चाई पता चल गई जनता को कि रियलिटी में पहले वो ये सोचती थी, ये बीजेपी वाले भी सोचते थे और जनता भी ये सोचती थी कि हमारे राहुल गांधी जी एक रूम से बाहर नहीं निकल सकते, ये युवराज है। लेकिन उन्होंने मजदूरों की तरह काम दिखा दिया कि मैं मजदूरों की तरह रोड पे भी चल सकता हूँ और हर वर्ग से मिल सकता हूँ, मुझे पूरी पीड़ा है, अगर कोई दुखी होता है तो मुझे पीड़ा होती है। और वो बीजेपी डरी हुई है कि अगर इसी तरह से ये चलते रहे, राहुल गांधी जी हर वर्ग से मिलते रहे, तो उन्हें खतरा है। जो इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे, हजारों करोड़ रुपए दे रहे थे मीडिया को, तो वो सब फेल हो गया। तो इसी वजह से वो डरी हुई है। तो अपने जो हमारे नमक हलाल जो सांसद थे उनसे ऐसे बयान दिलवा रही है कि वो नेता जो पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में चले गए और बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के बयान दिए, क्योंकि भाजपा में इतनी ताकत नहीं है, वो डरपोक है। तो इसीलिए वो जो हमारे जो नमक हलाल हैं, जो पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, जब देखे कि भाई हाँ अब मैं अपना थोड़ा, इसीलिए वो उन्हीं को चुन रहे हैं जो हमारे जो गए हैं पार्टी छोड़ के, तो उन्हीं को चुन रहे हैं। उनके बीजेपी के नेताओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो सुमंत कुछ बोले। तो ये तस्वीरें सुमंत हम तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से यूथ कांग्रेस हो, चाहे फिर दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। एक तरफ जयपुर से भी तस्वीरें सामने आ रही है, जोरदार हंगामा जारी है।